सभी छात्रों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सहजानंद ग्लोबल स्कूल में आप सर्व का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई 8 चतुर चूहा। छात्रों, आज हम चतुर चूहा के बारे में पढ़ाई करेंगे। छात्रों, हमने आगे क्या पढ़ा? हमने आगे इकाई 7 में झूला के बारे में हमने पढ़ाई की। अब छात्रों, हम इकाई 8 चतुर चूहा के बारे में पढ़ाई करेंगे। चतुर चूहा यानी चतुर यानी कि चालाक, बहुत होशियार। यह चूहा है तो बहुत होशियार है, तो यहाँ चतुर चूहा की बात है। तो हम आज चतुर चूहे की बात यानी कि इकाई पढ़ेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। सभी छात्रों को इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। फिर आपकी जो किताब है उसमें जो भी कोई प्रश्न है उनके उत्तर आपको लिखना है। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। देखिए छात्रों, आपकी किताब में क्या दिखाई दे रहा है? आपकी किताब में आपको दिखाई दे रहा है चित्र में दर्जी क्या काम करता है? दर्जी सिलाई काम करता है, वह कपड़े सीता है। और उसके पास में टेबल ऊपर कौन बैठा है? चूहा। टेबल ऊपर चूहा बैठा है, वह दर्जी से कुछ कह रहा है। तो हम अब किताब में पढ़ेंगे कि चूहा और दर्जी के बीच में क्या बात हो रही है। तो यहाँ जो इकाई है वह हम पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे। तो आप सभी का ध्यान अपनी किताब में रहेगा। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला, वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, चूहा ने कहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी ने कहा, यह कौन बोल रहा है? चूहा ने कहा, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। दर्जी, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। चूहा, अरे तू मुझे डरा रहा है? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुनकर दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। तो छात्रों, इस इकाई में क्या कहते था? इस इकाई में क्या कहा है? एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। एक चूहा था, वह कहाँ जा रहा था? रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। रास्ते पर जब चूहा जाता था तो उसे रास्ते पर से क्या मिला? तो कपड़े का टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा, यानी कि चूहा कपड़े का जो टुकड़ा है उसे लेकर कहाँ जाता है? दर्जी की दुकान पर। उसे दर्जी की दुकान दिखाई दी तो दर्जी के पास जाता है। फिर चूहा दर्जी से कहता है कि दर्जी रे दर्जी, मुझे इस कपड़े की टोपी सी दे। त्यारे दर्जी यानी कि दर्जी क्या कहता है? कौन बोल रहा है? तब चूहा कहता है, मैं चूहा बोल रहा है, इसकी टोपी सी दे। तब दर्जी क्या कहता है? चल रास्ता नाप, यानी कि चला जा यहाँ से, वरना कैंची से उठाकर मारूंगा। कैंची यानी कातर, इसको मैं उठाकर मैं तुझे मारूंगा। तब चूहा क्या कहता है दर्जी से? क्या तुम मुझे डरा रहे हो? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। कचहरी यानी कि पुलिस थाना, उसमें मैं जाऊंगा, फिर सिपाही को मैं बुलाऊंगा और तुझे खूब पिटवाऊंगा और फिर मैं तमाशा देखूंगा। चूहा दर्जी से कहता है। यह सुनकर दर्जी डर जाता है। फिर चूहे को झटपट वह टोपी सी देता है।
टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कशीदाकर की दुकान दिखाई। चूहे को टोपी पर कसीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। चूहा, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। चूहा, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊँगा, सिपाही को बुलाऊँगा, तुझे खूब पिटवाऊँगा और तमाशा देखूँगा। यह सुन कशीदाकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। उसे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। तो छात्रों, यहाँ क्या लिखा है कि टोपी, जब दर्जी ने टोपी सीधी तो टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा, यानी कि आगे चलने लगा। रास्ते में चलते चलते कशीदाकार की दुकान देखी। कशीदाकार यानी कि सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला, यानी कि सुई धागे से वह कपड़े पर बेल बूटा यानी कि डिज़ाइन जो बनाता है वह। चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई तो चूहा कशीदाकार से बोलता है, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा कर दे। तब कशीदाकार क्या कहता है चूहे से कि और देखा। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर क्या कहता है, उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है, यहाँ किसी को टाइम नहीं है, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। तब चूहे ने क्या किया, अच्छा तू भी मुझे डरा रहा है, तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, तो कचहरी में जाऊँगा, सिपाही को बुलाऊँगा, तुझे खूब पिटवाऊँगा और तमाशा देखूँगा। यह सुनकर कशीदाकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। इसे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। आप देख रहे हो छात्रों, यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है वह सुई धागे से कशीदाकार क्या कर रहा है, कपड़े पर बेल बूटा बनाता है और चूहा खुश हो गया और वह टोपी लेकर चला गया। तो छात्रों, यह चूहे और यहाँ चतुर चूहा की बात है। चतुर चूहा है वह कैसे दर्जी और कशीदाकार को धमकाता है और अपनी बात मनाता है, यह हमने इस इकाई में देखा। तो छात्रों, आपको भी इस इकाई को पढ़ना है, फिर समझना है। अब आगे यहाँ शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको भी शब्दार्थ को पढ़ना है, फिर समझना है। नाप यानी कि माप, झटपट जल्दी जल्दी, शीघ्र, कशीदा कढ़ाई, ગુજરાતીમાં તેને ભરતકામ કહેવાય છે। ફુરસત यानी અવકાશ, તેને ગુજરાતીમાં નવરાશ કહે છે। કચહરી તો અદાલત, સિપાહી સૈનિક, કેચી તો ગુજરાતીમાં તેને કાતર કહેવાય છે। કશીદાકાર सुई धागे के कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। तो छात्रों, आपको भी आपकी किताब में यह शब्दार्थ दिए गए हैं। इस शब्दार्थ को आपको पढ़ना है, फिर आपको समझना है, फिर आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है। अब छात्रों, हम अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ अभ्यास प्रश्न नंबर 1, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए, यानी कि ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, फिर यहाँ लिखना है। तो सबसे पहला खाना है, खाने में क्या लिखा है, यानी कि छ। तो हमें कैसे इसको पढ़ेंगे, स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा।
इस तरह हम पढ़ाई करेंगे। फिर ऊ, तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे? बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा। ई से हम कैसे पढ़ेंगे? कढ़ाई, पढ़ाई, बढ़ाई। ध्यान, उसे हम कैसे पढ़ेंगे? अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय। व्य, तो व्य से व्यसन, व्यापारी, व्यायाम, कर्तव्य। इस तरह हम शब्दों को पढ़ेंगे, यानी कि ऊंची आवाज़ में हमें पढ़ना है, फिर हमें लिखना है। तो यहाँ जो छ, तो इसे जो शब्द है वह हमें पढ़ना है। ऊ से जो शब्द है वह हमें पढ़ना है। ई से जो शब्द है वह हमें पढ़ना है। ध्यान से जो शब्द है वह हमें पढ़ना है। फिर व्य से जो शब्द है वह हमें पढ़ना है। आपको भी पढ़ना है, फिर आपको यहाँ लिखना है। आपकी किताब में दिए गए इस शब्द को आपको यानी कि ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। तो छात्रों, यहाँ जो भी चित्र है उसका हमें मौखिक वर्णन करना है। तो यहाँ चित्र कौन सा है? तो यह चित्र हाई स्कूल का है। यह चित्र किसका है? तो यह चित्र हाई स्कूल का है। आप देख रहे हो, यह चित्र हाई स्कूल यानी कि स्कूल बराबर तो चित्र है। यहाँ तरह तरह के कमरे यानी कि जो हमारा क्लास है, क्लास, तो यहाँ कितने बड़े यानी कि कितने क्लास है, तो ऊपर और नीचे क्लासरूम है। आगे वह जाने का गेट है। आप देख रहे हो, यह स्कूल के सामने जो मैदान है उसमें बच्चे खेल रहे, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही खेल रहे, लड़के लड़कियां दोनों ही खेल रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो, तो यहाँ स्कूल की जो लड़कियां है वो बैडमिंटन खेल रही है। फिर यहाँ जो दूसरे लड़के हैं वह कबड्डी खेल रहे हैं और दूसरे बच्चे बॉल खेल रहे हैं। तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जो स्कूल का स्टाफ रूम है वहाँ एक वॉचमैन यानी कि प्यून बैठा हुआ है। वह स्कूल के स्टाफ रूम के बाहर प्यून बैठा हुआ है। तो यहाँ बच्चे सभी खेल रहे हैं। तो छात्रों, यह चित्र हाई स्कूल का चित्र है। यहाँ बच्चे खेल कूद रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में सूचना दी गई है। सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। सूचना क्या दी गई है? सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। तो छात्रों, यहाँ तरह तरह के अभिनय है। तो यहाँ दौड़ना, कैसा अभिनय है? दौड़ना, तो वह आप दौड़ने का अभिनय कीजिए। तीर छोड़ना, यहाँ तीर छोड़ने का अभिनय है। साइकिल में हवा भरना, जब हम साइकिल में हवा पंप से भरते हैं तो साइकिल में हवा भरना। गन्ना चूसना, पानी भरने के लिए हैंडपंप हिलाना। लड्डू खाना, तो छात्रों आपको इस तरह अभिनय करना है। आप घर पे रहकर भी अभिनय कर सकते हैं। तो आपको कौन सा अभिनय करना है? तो दौड़ना, तीर छोड़ना, साइकिल में हवा भरना, गन्ना चूसना, पानी भरने के लिए हैंडपंप हिलाना, लड्डू खाना। इस तरह का अभिनय आप घर पे रहकर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पैसे वालों पर 4 वाक्य बोलिए। छात्रों, यहाँ सूचना क्या दी गई है? निम्नलिखित पैसे वालों पर 4 वाक्य बोलिए। यानी कि यहाँ जो नाम दिए गए हैं, दर्जी, सिपाही, बढ़ई, उसके बारे में हमें 4 वाक्य बोलना है। तो यहाँ सबसे पहला है दर्जी। 1 नंबर में दर्जी, तो हम दर्जी के बारे में 4 वाक्य बोलेंगे। दर्जी कपड़े सीता है,
दर्जी नाप लेता है। दर्जी मेज़र पट्टी रखता है। दर्जी कैंची भी रखता है। 2 नंबर सिपाही। तो हम सिपाही के बारे में 4 वाक्य बोलेंगे। सिपाही थाने में रहता है। सिपाही देश की रक्षा करता है। सिपाही अपने काम ईमानदारी से करता है। सिपाही जब मुसीबत आती है तब अपने देश के लिए जान देने से भी खिचखिचाहट नहीं करता। 3 नंबर बढ़ई। बढ़ई के बारे में हम 4 वाक्य बोलेंगे। बढ़ई यानी कारपेंटर। बढ़ई चारपाई बनाता है। बढ़ई कुर्सी टेबल भी बनाता है। बढ़ई फर्नीचर भी बनाता है। बढ़ई अपना काम अच्छे से करता है। तो छात्रों, आज हमने क्या पढ़ा, यानी कि आज का जो वीडियो है उसमें हमने क्या पढ़ा। तो छात्रों, आज हमने चतुर चूहे की इकाई पढ़ी। चूहा कितना चतुर है। उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। उसे लेकर वह दर्जी के पास जाता है। दर्जी जब उसे भगा रहा था तब वह दर्जी को धमका रहा था कि मैं सिपाही के पास जाऊंगा और तुझे पिटवाऊंगा। फिर दर्जी उसे टोपी सिल देता है। फिर चूहा आगे बढ़कर कहाँ जाता है तो कशीदाकार की दुकान पर जाता है। फिर कहता है कि मुझे कशीदाकार यहाँ कशीदा काट दे। तब वह भी उसे डराता है, धमकाता है। तब चूहा भी कशीदाकार को कहता है, अच्छा तुम भी मुझे भगा रहा हो, लेकिन सुनो। वह चूहा कशीदाकार को कहता है कि मैं भी कचहरे में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा, फिर तमाशा देखूंगा। यह सुनकर जो कशीदाकार है वह डर जाता है और चूहे को टोपी पे कशीदा काट देता है। वह चूहा खुश हो जाता है। फिर आगे हमने शब्दार्थ के बारे में पढ़ा। फिर हमने अभ्यास पढ़ा। उसमें ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। जो छ, उ, ई, त्या, व्य के उपयोग से जो शब्द है उसे हमने पढ़ना है। फिर हमने प्रश्न 2 में चित्र का वर्णन किया। प्रश्न 3 में अभिनय। सूचना के अनुसार हमें अभिनय करना था। दौड़ना, तीर छोड़ना, साइकिल में हवा भरना, गन्ना चूसना, पानी भरने के लिए हैंडपम्प हिलाना, लड्डू खाना। फिर हमने प्रश्न 4 में निम्नलिखित पैसे वालों पर 4-4 वाक्य लिखिए। तो दर्जी, सिपाही, बढ़ई के बारे में हमने 4-4 वाक्य बोला। तो छात्रों, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। फिर आपकी किताब में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। छात्रों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।